हेलो दोस्तों, आप सभी का समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश की पशु गणना। ठीक है, मध्य प्रदेश की पशु गणना जो 21वीं आई है, इसको देखेंगे। ये वीडियो आपकी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या ईएसबी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसे आप व्यापम कहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जो मध्य प्रदेश में होता है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पशुधन। ठीक है, तो इसकी देखो गणना कौन करवाता है। तो इसकी गणना करवाता है पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, ये इसकी गणना करवाता है और हर 5 वर्ष में इसकी गणना होती है। ठीक है, कितने में? 5 साल में इसकी गणना होती है। ठीक है, पहली गणना कब हुई थी? पहले हुई थी आपकी 1919 में। ठीक है, पहली गणना हुई थी 1919 में। और जो 20वीं गणना हुई है, ये कब हुई थी? ये 20वीं गणना हुई थी आपके 2019 में। ठीक है, 2019 में 20वीं गणना हुई थी। और जो हम पढ़ रहे हैं 21वीं। ठीक है, तो 21वीं कब हुई है? 2025 में। ठीक है, 2024 में। तो ये जो गणना होती है ये हर 5 वर्ष होती है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो गणना हुई है ये 2024 में संपन्न हुई है। अब हम जो मैप दिया है, इसको पूरा वीडियो करने के बाद इसको देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो जैसे गणना हुई है, तो किस किस चीज़ की गणना हुई है। इसमें बहुत सारे जानवरों की गणना हुई है। ठीक है, लगभग इसमें 15 प्रजातियां थीं जिनकी गणना हुई है। ठीक है, तो गाय गाय की महत्व जो पशु प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी, इनके नाम क्या हैं? मालवी गाय होती है, साहिवाल होती है, थारपाकर होती है, दहाड़पाकर, कैंकाठा, निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी गावलाव जिसे कहते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की क्या है? सर्वोत्तम नस्ल है। जो निमाड़ की गाय है, निमाड़ी गाय, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम निमाड़ की रानी। ठीक है, और जो मालवी गाय है इसको क्या कहते हैं? मालवा की रानी। बकरी की देखते हैं, ये जमुनापारी होती है, सिरोही होती है, बीतल होती है और महाकौशली। ठीक है, जो सर्वाधिक दूध देती है वो बकरी की प्रजाति कौन है? जमुनापारी। भैंस में कौन कौन सी हैं? मुर्रा है, भदावरी है, महसाणा है, बंधवारी। ठीक है, ये जो बंधवारी है ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध देसी नस्ल है, तो इसको भी ध्यान रखना। सुअर की वाइट यॉर्कशायर, नरवाह, नरबराह। मुर्गी की कौन कौन सी हैं? देसी में देखें श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, असील। ठीक है, और विदेशी में वाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का गौरव है कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। ठीक है, जो कड़कनाथ मुर्गा है उसे मध्य प्रदेश का गौरव कहते हैं। और जो सर्वाधिक मांस किस मुर्गे की प्रजाति से प्राप्त होता है? तो असील की। ठीक है, जो असील है मुर्गे की प्रजाति, इससे सर्वाधिक मात्रा में हमें मांस मिलता है। भेड़ की देखें तो रैम्बुले है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की देसी नस्ल है। घोड़ा की बात करें, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, भीमथड़ी। तो दोस्तों, जो हमने पढ़ी है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, लेकिन गाय और भैंस ये दो प्रमुख रूप से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम बात करें पशु गणना की। ठीक है, तो देखो, अगर 21वीं पशु गणना की बात करें जो 2024 में संपन्न हुई है, तो इसकी जनसंख्या गणना हुई है कि संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 15.74 मिलियन। ठीक है, मतलब कितनी है? 1,57,48,498। ठीक है, आपको याद नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। 1,57,48,498 क्या है? गौवंश है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे है? धार में है। ठीक है, जो गौवंश है ये सर्वाधिक कहाँ पे है? धार में है। अब हम बात करें कुछ फैक्ट की, तो जो भारत का पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के सालरिया गांव में। ठीक है, सालरिया गांव कहाँ है? आगर मालवा में। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया है। अब सर्वाधिक गौवंश कहाँ पे हैं? तो है धार पहला जिला है, उसके बाद है सागर, फिर है खरगोन। ठीक है, अब इनकी संख्या उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट की याद करें, तो उतनी आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम गौवंश कहाँ है? सबसे कम है निवाड़ी में, फिर है दतिया में और फिर है भोपाल में। ठीक है, अब हम आगे बात करें भैंस की। जो भैंसें हैं इसकी संख्या कितनी है? 10.24 मिलियन, मतलब इसकी संख्या है 1,02,48,915। ठीक है, तो ध्यान रखना। सर्वाधिक भैंस कहाँ है? ये ध्यान रखना कि जो सबसे अधिक है ये कहाँ है, तो सबसे अधिक कहाँ है? मुरैना में। ठीक है, फिर कहाँ है? शिवपुरी में और फिर है राजगढ़ में। क्रम ध्यान रखना है आप लोग। और न्यूनतम कहाँ है? तो सबसे कम है पांढुर्णा में, फिर है बुरहानपुर में और फिर है उमरिया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे अधिक देखना है और सबसे कम। ठीक है, तो ये
दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। अब बात करें बकरियों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो ये है 10.93 मिलियन। ठीक है, मतलब 1,09,30,750। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ है, वो धार में है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या कहाँ है, धार में। जो बलूची है ये मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, बलूची, तो ये ध्यान रखना। सर्वाधिक बकरी कहाँ पे है, ये धार में है, फिर अलीराजपुर में है और फिर है भड़वानी में। और न्यूनतम बकरी कहाँ है, ये भोपाल में है, पांडुरना और मऊगंज। ठीक है, तो सबसे अधिक धार में है और सबसे कम कहाँ पे है, भोपाल में। ठीक है, अब हमने दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली हैं, गाय, भैंस और बकरी। तो अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है, तो सबसे ज़्यादा आपको देखो गाय है। ठीक है, क्या है सबसे ज़्यादा, गाय। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है बकरी। ठीक है, तो क्रम ध्यान रखना, बकरी। ठीक है, और फिर क्या है, भैंस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गाय, फिर बकरी है और फिर भैंस है। अब हम देखते हैं मुर्गी की। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो लगभग सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, विदेशी कौन है, लेगहॉर्न और रोड आइलैंड, ये भी पाई जाती हैं। अब बात करें, ये जो रानीखेत है ये मुर्गियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। ठीक है, लेगहॉर्न क्या है, कैसी प्रजाति है, ये सर्वाधिक अंडा देती है, कौन सी, लेगहॉर्न प्रजाति। अब बात करें हम भेड़ की, तो देखो मध्य प्रदेश में भेड़ों की संख्या लगभग 5.58 लाख है। ठीक है, 5,58,324। ठीक है, डॉली, नूरी, ये भेड़ के विकसित क्लोन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, डॉली और नूरी ये क्या है, एक क्लोन बनाए गए हैं भेड़ के। लोही भेड़ की जो है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, और मेरिनो भेड़ ये विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है, तो सर्वाधिक भेड़ है आपके शिवपुरी में। ठीक है, फिर कहाँ पे हैं, फिर हैं टीकमगढ़ में। ठीक है, टीकमगढ़, तो ये ध्यान रखना। अगर न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम है अनूपपुर में। ठीक है, अनूपपुर से कम कहाँ, और अनूपपुर पहले स्थान पे है, फिर दूसरे पे कौन है, सिवनी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब आगे बात करें घोड़ा की, जो सर्वाधिक घोड़ों की संख्या है वो कहाँ है, उज्जैन में। और न्यूनतम घोड़ों की संख्या कहाँ है, उमरिया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं सुअर की। ठीक है, तो जो संगोपान कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, एक कार्यक्रम चल रहा है संगोपान कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है सुअर पालन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब संख्या कितनी है, संख्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सुअर की। ठीक है, ये रहने दीजिए। और मध्य प्रदेश में पशुओं के मामले में 5वीं सबसे बड़ी इसकी संख्या है। सर्वाधिक सुअर कहाँ है, सर्वाधिक सुअर है छतरपुर में। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ है, सीधी में। ठीक है, अब न्यूनतम सुअर की बात करें तो न्यूनतम कहाँ है, झाबुआ में। ठीक है, और कहाँ है, बुरहानपुर में। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखने वाला बहुत वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप रख सकते हैं इसको। अब बात करें मछली की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली कहाँ उत्पादित होती है, जबलपुर में। ठीक है, अब इसकी प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, रोहू, महासीर, टूना, मीगल, कतला आदि। अब दो जो पशु गणना पूछी गई थी, यहाँ पर मछली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मछली आप छोड़ भी देना, लेकिन सर्वाधिक और इम्पोर्टेंट जैसे किसी भी एग्जाम में बने तो जबलपुर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला। ठीक है, ध्यान रखना। और जो महासीर है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, तो ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा। ऊँट की बात करें, ऊँट सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे हैं, तो सर्वाधिक ऊँट है नीमच में। ठीक है, और 23 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक भी ऊँट नहीं पाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं गधा, तो सर्वाधिक गधे कहाँ पे हैं, नर्मदापुरम में। ठीक है, और 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पे गधे नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम खच्चर की, जैसे इसमें नहीं दिया है, खच्चर की बात करें तो खच्चर सबसे अधिक कहाँ है, छतरपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं जो गावलाब गाय है ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में। ठीक है, केंकाठा गाय ये टीकमगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। तो केंकाठा गाय कहाँ पाई जाती है, टीकमगढ़ में। मध्य प्रदेश गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड, ठीक है, ये 8
10/2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 19 नवंबर 1982 को। मध्य प्रदेश में वर्ष 1971 में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों फैक्ट बन सकते हैं ये। ठीक है, कौन से? मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 19 नवंबर 1982 को। और मध्य प्रदेश में वर्ष 1971 में विश्व बैंक की सहायता से एक योजना चल रही है, एकीकृत डेयरी विकास योजना। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हमने संख्या दोस्तों ऊपर देख ली है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट हम नहीं बनती है। आगे देखते हैं कुछ पशु प्रजनन केंद्र। ठीक है, जैसे कुछ पशु प्रजनन केंद्र हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखो, जो मिनोरा है ये कहाँ है? टीकमगढ़ में। रतौना कहाँ है? सागर में। भदभदा भोपाल में। और इमली खेड़ा कहाँ है? छिंदवाड़ा में। आगर में जो आगर है ये कहाँ है? आगर मालवा में। रोडिया कहाँ है? खरगोन में। वो गढ़ी कहाँ है? बालाघाट में। और जबलपुर में जबलपुर। तो ये जो पशु प्रजनन केंद्र हैं ये हो गए। ठीक है, क्या है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेगा कि मिनोरा कहाँ है, ऐसे ही पूछ लेगा। ठीक है, तो बताना पड़ेगा कि टीकमगढ़ में, तो इस वजह से स्थान है, इनको ध्यान रखना। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये मंदसौर में है। मिनोरा टीकमगढ़ में है। और पड़ौरा शिवपुरी में है। अब मुर्गी प्रजनन केंद्र की बात करें तो रीवा में है, गुना में है, झाबुआ में है, शहडोल में है। भोपाल, ग्वालियर, इमलीखेड़ा छिंदवाड़ा और इमलिया कटनी में है। ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र आरोन ग्वालियर में है, मिनोरा टीकमगढ़ में है, चिनकी उमरिया नरसिंहपुर में है और ठीकरी बड़वानी में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है बहुत ज़्यादा, जिस सभी जैसे आपने देखा होगा कि गाय जो पशु प्रजनन केंद्र है तो इम्पोर्टेंट हैं ही। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ही पशु प्रजनन केंद्र। लेकिन ये जो संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? केरबा भोपाल में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इधर से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो पशु हैं उनमें होने वाले रोग, तो रानीखेत हमने देखा भी किस में होता है? मुर्गी में। गला घोटू ये सामान्यतः गाय और भैंस हैं उनमें होता है। जहरवाद ये किस में होता है? गाय के बछड़े में। ठीक है, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग ये सामान्यतः भेड़, बकरी और घोड़े में होता है। ठीक है, खुरहा जिसे फूट माउथ डिसीज कहते हैं, ये सुअर और जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके मुंह में होता है। ठीक है, थनैल ये सामान्यतः गाय व भैंस में होता है। ठीक है, उनके थन में रोग हो जाता है। अफरा होता है गाय के बछड़े में। ठीक है, लंपी रोग ये गाय में होता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि लंपी रोग है वो बहुत ज़्यादा फैल गया था पशुओं में। अब हम बात करें गो कैबिनेट की। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है ये देश का पहला राज्य है जिसने गो कैबिनेट का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अन्य 5 सदस्य कौन हैं? अन्य 5 सदस्य हैं गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री। ठीक है, तो ध्यान रखना। गो कैबिनेट के सबसे पहले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अब हम बात करें जो कड़कनाथ मुर्गा है आपका। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग कब मिला है? 2018 में। ठीक है, इसे काली मासी मुर्गा भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम झाबुआ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक जो कड़कनाथ मुर्गा है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन एक स्वर्णनाथ मुर्गा है इसकी प्रजाति, वो कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गा की प्रजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और स्वर्णनाथ मुर्गा की प्रजाति कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नंदीशाला योजना। ठीक है, ये क्या है? ये गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना गौवंश की नस्ल सुधार के लिए कौन चलाई जा रही है? नंदीशाला। और गोपाल पुरस्कार योजना, ये देखो राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे राज्य स्तर पर, और जिला स्तर पर 50,000 और विकास खंड स्तर पर 10,000 रुपये। ठीक है, मैत्री योजना ये 2015 से चलाई जा रही है। क्या है इसका? ये गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इससे। ठीक है, आगे देखते हैं आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। ये एक योजना चल रही है। इसमें क्या है कि 1 एकड़ ज़मीन वाले कृषक, ठीक है, जैसे छोटे कृषक, उन्हें 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो इस योजना के अंतर्गत जो छोटे वर्ग हैं, ठीक है, जिनकी 1 एकड़ से ज़मीन कम है या बराबर है 1 एकड़ लगभग,
तो उन्हें 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। एक हमारी योजना चल रही है जलदीप योजना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट योजना है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये क्या है कि मछुआरों को प्रशिक्षण और संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। और इस शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, तो इंदिरा सागर बांध से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं ई बेट योजना। ई बेट योजना क्या है, दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना, तो इसका ई बेट योजना का उद्देश्य है। अब हम आगे बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है गोपालकों एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, ठीक है। जो गौपालक हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या है, जो 3.5 एकड़ कृषि भूमि, ठीक है, एवं डेयरी फार्म में प्रशिक्षण, यदि आपने ये 2 चीज़ें हैं आपके पास तो इसके आप पात्रता हो जाएंगे, ठीक है। और इस योजना में होगा क्या, जो 25 दुधारू पशु की इकाई है उसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और लगभग प्रत्येक इकाई पर कितना, अधिकतम 42 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। सब्सिडी कितनी मिलेगी इसमें, इसमें सब्सिडी मिलेगी 25 से लेके 33% तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं आप दोस्तों, जो ये आपने आंकड़े देख रहे होंगे ये एक्चुअली में पुराने आंकड़े हैं, ठीक है। अभी मैंने भी इसमें कुछ इंटरनेट पर सर्च किया तो नए आंकड़े मुझे भी नहीं मिले, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी ये हैं तो पुराने ही हैं, तो एक हल्का हल्का सा इसको देख लीजिए। जैसे सर्वाधिक पशु अब 2019 के आंकड़े हैं, तो एक बार इसको अपडेट कर लेंगे हम जब नए आंकड़े आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं ये मैप जो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। देखो मुरैना में क्या है, सर्वाधिक भैंसें हैं, ठीक है। शिवपुरी में क्या है, सर्वाधिक भेड़ हैं। छतरपुर में सर्वाधिक सूअर हैं। और सर्वाधिक गधे कहाँ हैं, नर्मदापुरम में, ठीक है। सर्वाधिक घोड़े उज्जैन में मिले थे हमें। और सर्वाधिक गोवंश कहाँ है, धार में। और सर्वाधिक बकरी भी कहाँ है, धार में, ठीक है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ है, नीमच में, ठीक है। तो जो हमने देखा है अभी कि सर्वाधिक उनकी संख्या कहाँ है, ये हमने यहाँ फिर से देख लिया है, ठीक है। रिवाइज हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कोई टॉपिक आप जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।